नमस्कार, मैं हूं परवीन आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कारों का मेला। पिछले 5 दिनों से प्रगति मैदान में चल रही ऑटो एक्सपो 2010 की इस ऑटो एक्सपो में दुनिया भर की कई नई कारों और बाइक्स लॉन्च की गई। जहां एक तरफ दुनिया की सबसे छोटी इलेक्ट्रॉनिक बाइक लॉन्च हुई, तो वहीं दुनिया की सबसे छोटी नैनो क्रेन का उद्घाटन किया गया। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश कारों का मेला। दिल्ली में चल रही ऑटो एक्सपो में शनिवार को दुनिया की सबसे छोटी नैनो क्रेन का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के वित्त मंत्री डॉक्टर अशोक वालिया ने कहा कि ये क्रेन छोटे लेवल के उद्योगों और मीडियम लेवल के उद्योगों के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगी। आडो और वेक्टर, ये दोनों क्रेन दुनिया की अब तक की सबसे छोटी नैनो क्रेन है, लेकिन वजन उठाने में इनका जवाब नहीं। तकरीबन 1000 किलो तक का वजन उठाने वाली ये क्रेन 1 घंटे में महज 0.25 लीटर डीजल ही कंज्यूम करती है, यानी सस्ती भी है और उपयोगी भी। तो आइए जानते हैं क्या कहना है दिल्ली के वित्त मंत्री का इसके बारे में। तकनीक बहुत ज्यादा मदद करेगी। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कई डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं या इंडस्ट्रीज चल रही है, जो काम मेट्रो लेवल करती है वो मशीन करेगी और ये का लोड जो है बड़े आराम से उठा सकती है, तो बहुत यूजफुल रहेगी। कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा होगी और ये छोटे उद्यमियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ऑटो जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो 3 लाख पैकेज और वेक्टर जो हमारी क्रेन है वो 3,50,000। देखिए अभी हमने 2000 यूनिट पर एनम की असेंबली लाइन इंजेक्ट कर रहे हैं और इट विल बी एक्सपेंडेबल टू 6000 यूनिट्स पर एनम। पहले नैनो कार, फिर नैनो क्रेन और इसके बाद 1 करोड़ के नैनो की चर्चा। ये सब यही साबित करती है कि स्पीड के साथ साथ नैनो तकनीक लोगों को काफी भा रही है। नितेश सिन्हा के साथ नीलम अहलावत, आजाद न्यूज। तो पहले नैनो कार और अब नैनो क्रेन, जो यहाँ पर छोटे और मीडियम स्तर के जो उद्योग हैं उनमें कहीं न कहीं काफी कारगर साबित होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नितेश सिन्हा। उनका रुख करते हैं। नितेश, यहाँ पर हमने कारें भी देख ली, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी हैं ऑटो एक्सपो 2010 में, और यहाँ पर अभी हमने जस्ट अपनी रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से एक छोटी क्रेन यहाँ पर छोटे और जो मीडियम स्तर के जो उद्योग हैं उनमें काफी कारगर, और ये कैसे तकनीकी तौर पर कितनी मजबूत और ये कहें कि कितनी कारगर साबित हो सकती है ये? देखिए, अगर इस क्रेन की बात की जाए प्रवीण, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये 1000 किलो तक के वजन ये उठा सकती है और काफी छोटी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कीमत की, तो ये कीमत में काफी कम भी है, यानी तकरीबन 3,35,000 से 3,85,000 तक की इसकी रेंज है। और उसमें ये जिस तरीके से पेश की गई है, मैं आपको बताऊं कि वित्त मंत्री ने इसके बारे में ये खासियत बताई कि फिलहाल कॉमनवेल्थ का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें भी ये काफी उपयोगी साबित हो रहा है। और जहां तक छोटे उद्यमियों की बात है, मझोले उद्यमियों की बात है, तो ये उनके लिए काफी फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ ये गाँव में छोटी जगहों पर आसानी से जा सकता है और वहां पर ये काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ये तो एक पहलू है ऑटो एक्सपो का, जो ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर लोगों को लुभाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिहाज से और आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिहाज से काफी बेहतर साबित हो सकता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर हम कारों की बात करें, बाइक्स की बात करें या फिर बसों की बात करें, तो अभी हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ बसेज ऐसे भी हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट पर हैं, जिस हाइब्रिड कॉन्सेप्ट लगा है, यानी कि आप उस से भी चला सकते हैं और सीएनजी का भी प्लग इन उसमें सिस्टम है। तो ये दोनों चीजें वहां पर एक साथ आती है। साथ ही साथ अगर आईबस की बात की जाए, अशोक लीलैंड ने एक आईबस में जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर आधारित है और ये सिक्योरिटी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि ये साफ तौर पे संकेत देते हैं कि हाँ, आप पास कई सारी चीजें हैं जो कि लोगों के सामने आए और लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। जहाँ कारों की बात है तो कई सारी कॉन्सेप्ट कारें उतारी गई हैं, जिनमें हाइब्रिड कारें हैं, स्पोर्ट्स कारें हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वर्जन भी निकाले गए हैं कारों के। तो तमाम एक रेंज है यहाँ पर, आप उसके क्वालिटीज के बारे में जान सकते हैं, उनके प्राइसेस के बारे में जान सकते हैं, उनके यूसेस के बारे में जान सकते हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ सामने निकल कर आती है। अगर हम बाइक की बात करें तो यहाँ 2.5 इंच की बाइक से लेकर के बड़ी बाइक तक की रेंज पूरी शामिल है। और ये सब कुछ ऐसा कि चलती है वाकई में और एक इंसान का वजन भी उठा सकती है, ऐसे 2.5 इंच की बाइक है। तो हर
पूरी रेंज मौजूद है और आप ये कह सकते हैं कि इस ऑटो एक्सपो की आप नई से जानकारी हासिल करते हैं, नई कीमतों के बारे में जानते हैं और नई यूजर्स के बारे में जानते हैं। जी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी जानकारी भरा है ये ऑटो एक्सपो। यहाँ पर टेक्निकली तौर पर भी काफी एडवांस, यहाँ पर कार से लेकर बाइक और जो रोजमर्रा के इस्तेमाल, जिस तरह के जो उद्योगों में भी इस्तेमाल हो, वो क्रेन भी हमने आपको दिखा दी। नीतीश, अगर अभी आज का दिन है, आज रविवार है और साथ ही साथ कल का, अभी 2 दिन और है यहाँ पर ऑटो एक्सपो के, तो ऐसे में उम्मीद की जाए कि अभी बहुत कुछ और भी नई कारें और या कह सकते हैं कि कई ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर पेश किए जा सकते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। देखिए, प्रोडक्ट की ये पूरा एक ऐसा डायस है जहाँ पर हर तरह की चीजें मिलती है। अगर क्राउड की बात करें तो इतनी ज्यादा क्राउड यहाँ पर है कि पांव रखने कहा जाए तो नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे की फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस क्या है इस पूरे ऑटो एक्सपो के और किस तरह से न्यू टेक्निक्स जो है वो आती हैं और यहाँ पर खा जाती हैं। बिल्कुल, चाहे वो हाई बस हो, आई बस 2 हो या फिर दूसरी तमाम गाड़ियां हो। अगर कारों की बात करें, छोटी कारें हो, नैनो से लेकर के, जिस तरह नैनो ने 2 साल पहले धूम मचाई थी, अब इस बार सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ की नैनो तैयार हो रही है। इसके अलावा जो सबसे महंगी कार है वो मर्सिडीज निकाली 6 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार है वो, और ये कहा जा सकता है कि वो काफी हद तक सुरक्षा के लिहाज से काफी मायने रखती है। तो हर तरीके की चीजें यहाँ पर मौजूद है और उन्हें देखने वाले, उन्हें पसंद करने वाले, उन्हें चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि हर बार ये कोशिश करते हैं उनके पास कुछ नया हो और कुछ कर दिखाने के लिए कुछ नई चीजें हो। तो वैसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोग हैं जो अपने पूरा करते हैं इन्हें, उनके लिए क्रेज है ये सारी चीजों का, और वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर तरह के लोग हैं और पूरी मीडिया है यहाँ पर जो कि ये दिखाना चाहती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है तो इसको एक ऐसा डायस है जहाँ पर हर तरह की चीजें डिस्प्लेड है और आप एक नई तकनीक के बारे में सही वक्त पर और सही प्राइस पर और सही अंदाज में आप उसके बारे में जान सकते हो। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जब ऑटो एक्सपो 2010 शुरू हुआ था तो काफी उम्मीदों के साथ, नए अंदाज, नए जोश के साथ शुरू किया गया था, जिसमें कई सारी नई कारें भी लॉन्च की गई और यहाँ पर मॉडल्स भी, यहाँ पर कह सकते हैं उनकी भी भरमार थी। नई कार के साथ खूबसूरत मॉडल्स भी यहाँ पर देखने को मिली। फिल्मी स्टार्स भी, कह सकते हैं सितारों का जलवा भी इस ऑटो एक्सपो में देखने को मिला। नीतीश, यहाँ पर अगर जिस तरह से आपने कहा कि तकनीकी तौर पर नई अप्रोच लेकर यहाँ पर सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां आई हैं सामने, तो ऐसे में यहाँ पर इको फ्रेंडली कार्स भी हमें देखने को मिली। यहाँ पर पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा गया है इस बार के ऑटो एक्सपो 2010 में। अगर देखा जाए तो जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लगता है हमारा संपर्क टूट गया है नीतीश से। तो दुनिया की सबसे छोटी कार से लेकर यहाँ पर सबसे महंगी कारें तक भी इस ऑटो एक्सपो में दिखाई गई हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है इस ऑटो एक्सपो में देखने के लिए कि तकनीकी तौर पर किस तरह की कारें पेश की जा रही है। दुनिया भर की कई कंपनियां इस ऑटो एक्सपो में हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत कुछ है अभी आपके लिए कारों के इस मेले में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश, कारों का मेला।